नमस्कार। क्रिकेट के मैदान पर ड्रामा तो होता ही रहता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक कप्तान के आंसू, सिर्फ आंसू नहीं, एक इंटरनेशनल विवाद खड़ा कर दें। जी हाँ, तब बात सिर्फ खेल की नहीं रह जाती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही हाई स्टेक्स T20 वर्ल्ड कप मैच की। एक मैच जो बारिश में तो धुलाई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी क्रिकेट की दुनिया में आग लगा दी। चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सीन कुछ ऐसा था, एक करो या मरो वाला मैच। मतलब जीतना जरूरी ही नहीं, मजबूरी थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और वो भी क्या, मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश कि सब कुछ, सारी उम्मीदें धुल गईं। मैदान पर तो बारिश का तूफान था, पर असली तूफान तो मैच रद्द होने के बाद आया। ये कहानी सिर्फ एक वॉशआउट मैच की नहीं है, नहीं। ये कहानी है उस सवाल की कि क्या होता है जब एक कप्तान के आंसू सिर्फ आंसू नहीं रहते, बल्कि एक इंटरनेशनल बखेड़े की, एक बड़े विवाद की वजह बन जाते हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब कोलंबो के मैदान पर उम्मीदें आसमान से बरसते पानी में बह गईं। तो मौका था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। जगह थी कोलंबो, श्रीलंका, और आमने सामने थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के लिए तो ये कोई आम मैच था ही नहीं, ये करो या मरो वाला मैच था। मतलब सुपर 8 में जाना है तो ये मैच जीतना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम, जोरदार बारिश। इतनी बारिश के एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। नतीजा, मैच रद्द। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, और ये एक पॉइंट पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और जैसे ये फैसला आया ना, पाकिस्तानी खिलाड़ी सचमुच टूट गए। मैदान पर चेहरे लटके हुए, ड्रेसिंग रूम में एकदम मातम जैसा सन्नाटा। ये सिर्फ एक पॉइंट का बंटवारा नहीं था, ये तो वर्ल्ड कप की उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा था। उनका पूरा कैंपेन अब एक धागे से लटका हुआ था। अब इसके बाद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहां मैच की निराशा एक इमोशनल धमाके में बदल जाती है। कप्तान सलमान अली आगा जब मीडिया के सामने आए तो बस वो अपने आप को रोक नहीं पाए। सोचिए, लाइव कैमरे चल रहे हैं और वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उन्होंने कहा, आज आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इस बेरहम बारिश ने हमसे हमारी सारी मेहनत का फल छीन लिया। पूरे प्रेस रूम में सन्नाटा था। सब कप्तान के दर्द को महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ। ये दर्द, ये निराशा एक भयानक गुस्से में बदल गई। कहानी जो दिल टूटने से शुरू हुई थी, अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कप्तान का दुख अब एक विस्फोटक आरोप बनने वाला था। अपने आंसू पोंछते हुए सलमान आगा ने माइक पकड़ा और एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा, इस पूरी बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। उन्होंने इसे कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड साजिश बताया। उनके हिसाब से हुआ क्या? स्टेप 1, पाकिस्तान को जानबूझकर श्रीलंका में, वो भी पीक मॉनसून के मौसम में, खेलने के लिए मजबूर किया गया। स्टेप 2, उनका यह भी आरोप था कि भारत ने अपने असर का इस्तेमाल करके वेन्यू को दुबई जैसी सूखी जगह पर शिफ्ट होने से रोक दिया। और स्टेप 3, कप्तान का दावा था कि यह सब कुछ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप अभियान को बर्बाद करने की एक सोची समझी चाल थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सलमान आगा ने आगे कहा कि यह कोई एक बार की बात नहीं है। उन्होंने तो एक ऐतिहासिक पैटर्न का आरोप लगा दिया। मतलब उनका कहना था कि ये सालों से हो रहा है। पाकिस्तान को जानबूझकर ऐसी जगहों पर खेलने के लिए मजबूर किया जाता है जहां मौसम खराब होने के चांस सबसे ज्यादा हों। अब इस एक बयान के बाद पूरी क्रिकेट की दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो जो कप्तान के साथ थे, और दूसरी तरफ वो जो इसके सख्त खिलाफ थे। चलिए दोनों तरफ की दलीलें देखते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू सामने आए। पाकिस्तान के सपोर्टर्स का मानना था कि कप्तान बिल्कुल सही कह रहा है, वो अपनी टीम के लिए खड़ा है और वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के कथित अनुचित पावर के खिलाफ आवाज उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर एक्सपर्ट्स और भारतीय सपोर्टर्स का कहना था कि ये तो बस खराब प्रदर्शन का ठीकरा किसी और पर फोड़ने वाली बात है। उनका तर्क सीधा था, वेन्यू का फैसला आईसीसी और होस्ट बोर्ड मिलकर करते हैं, कोई एक देश अकेले नहीं करता। और देखते ही देखते ये मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा। ये एक स्पोर्ट्स इशू से बढ़कर एक डिप्लोमैटिक विवाद बन गया। एक ऐसा विवाद जिसने दो देशों के बीच के तनाव को और ज्यादा हवा दे दी। तो इस पूरे हंगामे के बाद अब जमीनी हकीकत क्या है? पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता कैसा है और कौन से बड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं? इस वॉशआउट के बाद पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत अनिश्चित।
अब उन्हें ना सिर्फ अपने बाकी सारे मैच बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब अब सब कुछ लक और चमत्कारों पर टिका है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अब उनके अपने हाथों से निकलकर दूसरी टीमों और सिर्फ किस्मत के भरोसे रह गया है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक जायज़ शिकायत है या फिर हार के डर से ध्यान भटकाने का एक तरीका? क्या ये एक कप्तान की सच्ची हताशा है या एक सोची समझी चाल? इस सवाल का जवाब शायद क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा है।